नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से समान महंगाई भत्ता देने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। संघ ने अपने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को आशा थी कि जनवरी माह से उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। पुलिस वालों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में पुलिस जवानों और अफसरों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है। 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आते ही कमलनाथ सरकार ने पुलिस स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया था, लेकिन सरकार जाते ही ये सुविधा भी बंद हो गई थी। मध्य प्रदेश पुलिस में 6000 नए आरक्षक शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज ने सांकेतिक तौर पर भोपाल में 5 आरक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। अब आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 6000 नए पुलिस आरक्षकों पर होगी। ऊर्जा मंत्री ने दिया आश्वासन, तो 6 दिन बाद खत्म हुई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के सभी संगठनों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के आश्वासन के बाद सभी कर्मचारी संगठन काम पर वापस लौट आए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने मांगे पूरी करने का भी सभी पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है, जिसके बाद सभी कर्मचारी कल काम पर वापस लौट आए। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी 21 जनवरी से मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारियों के 4 संगठन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 जनवरी से हड़ताल पर थे। उमा भारती के दबाव में झुकी शिवराज सरकार, मंदिरों से 500 मीटर दूर तक नहीं होगी वाइन शॉप। शराबबंदी के लिए शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की पहल रंग लाने लगी है। उमा भारती के दबाव में अब मध्य प्रदेश के नई आबकारी नीति में मंदिरों से न्यूनतम 500 मीटर दूरी के बाद ही शराब दुकान खोलने का प्रावधान किया जा रहा है। अब यह दूरी 50 मीटर है। पिछले दिनों भाजपा नेता उमा भारती ने रामराजा के लिए प्रसिद्ध ओरछा शहर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर शराब दुकान खोले जाने को लेकर विरोध जताया था। उन्होंने दुकान पर गोबर छिड़क कर इसे बंद करने के लिए कहा था। उनके विरोध को देखते हुए सरकार नई आबकारी नीति तैयार कर रही है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में दुकानों का नवीनीकरण 10% शुल्क अधिक लेकर किया जाएगा। बुजुर्गों को मथुरा और प्रयागराज की यात्रा हवाई जहाज से करवाएगी राज्य सरकार। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाएगी। इसकी शुरुआत मथुरा व प्रयागराज से की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी सहमति दे दी। यात्रियों का पहला जत्था 31 मार्च से पहले भेजा जाएगा और इसमें करीब 300 तीर्थ यात्री रहेंगे। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले बुजुर्गों को साथ में सहयोगी को ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने हाल ही में मथुरा और प्रयागराज को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल कर लिया है। विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने के लिए ऑनलाइन कोर्स 31 जनवरी तक होंगे पंजीयन। बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थान अब मार्गदर्शन करने में लगी है। विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने में इंडस्ट्री का सहयोग भी मिल रहा है। यहाँ के एक्सपर्ट मदद कर रहे हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना है। इसके बारे में विद्यार्थियों को बताने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाया है। स्किल व उद्यमी डेवलपमेंट आधारित पाठ्यक्रम है। 1 महीने की अवधि वाले पाठ्यक्रम में पंजीयन शुरू हो चुके हैं, जिसमें किसी भी कॉलेज का विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है। अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट को रिजल्ट में जोड़ा जाएगा। डॉक्टर्स ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, चिकित्सक बचाओ आंदोलन शुरू। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। चिकित्सक बचाओ आंदोलन के रास्ते डॉक्टर्स यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को जोड़ते हुए
5 फरवरी को भोपाल पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य सभी सरकारी चिकित्सकों से 1-to-1 मुलाकात कर उनकी समस्या को समझना है और उन्हें एकजुट करना है। मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष सरकार के दावों को याद दिलाकर सरकार की नीतियों को विफल बताकर हमलावर है, तो शासकीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स यानी मेडिकल टीचर्स ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। छात्रों को बड़ी राहत, फिर अवकाश घोषित, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के स्कूल छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शाहजहाँपुर और उज्जैन के बाद अब बारिश, शीतलहर और मौसम खराब होने के कारण रतलाम कलेक्टर ने भी स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। आदेशानुसार जिले में आंगनबाड़ी और प्राइवेट स्कूलों में प्री स्कूल क्लास की 27 और 28 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई है। 29 जनवरी को रविवार की छुट्टी रहेगी। ऐसे में अब सोमवार को स्कूल खुलेंगे। 9 आरक्षकों से बोले सीएम शिवराज, भारत मां के दूध की लखनी है लाज। भोपाल में शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भेंट किए। इस अवसर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और महापौर मालती राय जी उपस्थित रहीं। सीएम ने कहा कि अपनी मेहनत, लगन, प्रतिभा से नियुक्त होने पर आप सभी 9 आरक्षकों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह सिर्फ नौकरी नहीं है, देश की रक्षा, जनसेवा का संकल्प है। जब आवश्यकता हुई, पुलिस बल ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस का इतिहास शौर्य और पराक्रम से गौरवान्वित है। कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, इन नेताओं को संभागीय प्रवक्ता किया नियुक्त। कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टियां अपने संगठनों को विस्तार दे रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संभागीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने एक पत्र जारी कर 10 नेताओं को संभागीय प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की है। उन्होंने लिखा है कि ये नियुक्तियां पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर की जा रही है। इस आदेश में इंदौर से 3, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर से 2 और रीवा से 1 कांग्रेस नेता का नाम शामिल है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब गौ माता को मिलेगा पुरस्कार। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शासन के पशुपालन विभाग ने मध्य प्रदेश के मूल गौवंश के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की मूल नस्ल और भारत की उन्नत नस्लों की गायों की प्रतियोगिताएं होंगी और उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की जा रही है। देश प्रदेश की देशी नस्लों की गौपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना में 1 से 15 फरवरी तक प्रदेश की मूल और भारतीय उन्नत नस्ल की गायों की प्रतियोगिताएं होंगी। एमपी का पहला जीरो वेस्ट परिसर बनेगा महाकाल मंदिर, 3R टेक्निक का किया जाएगा इस्तेमाल। उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट मंदिर परिसर बनने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मंदिर से जो भी कचरा निकलेगा उससे 3R टेक्निक के जरिए रिसाइकल किया जाएगा। इसके बाद जो खाद तैयार होगा उससे महाकाल लोक में बनाए गए गार्डन को हरा भरा किया जाएगा। 15 फरवरी से इस काम की शुरुआत की जाने वाली है। उज्जैन में जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो गया। इसे देखते हुए मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में अब मंदिर को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारी कर ली गई है। 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश में विकास परियोजनाओं और आर्थिक विकास की गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण 31 जनवरी को लिया जाएगा। प्रदेश के ऊपर अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हो चुका है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2022 की स्थिति में सरकार के ऊपर 2,95,000 करोड़ रुपए का ऋण था। जून 2022 से नवंबर 2022 तक 12,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। इसके बाद अब 2,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए सूचना जारी की गई है। विकास परियोजनाओं और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। जर्जर आयुर्वेदिक कॉलेज का होगा कायाकल्प, स्टूडेंट्स को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं।
आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर का जल्द ही रिनोवेशन किया जाएगा। कॉलेज की कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कॉलेज का रिनोवेशन कर इसे नया रूप दिया जाएगा। साथ ही कई अन्य बदलाव किए जाएंगे। प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार शर्मा ने बताया कि कॉलेज की बिल्डिंग सन 1956 की है, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। कई कक्षाओं को काफ़ी मरम्मत की आवश्यकता है। कार्यकारिणी ने कॉलेज के रिनोवेशन के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। जल्द ही इसके लिए गवर्नमेंट की निर्माण अथॉरिटियों से संपर्क कर उनसे प्रस्ताव लिए जाएंगे। उसके बाद रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। हवाओं ने फिर बदला रुख, कपकपाने लगा मध्य प्रदेश। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखें तो ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा और सागर संभागों के जिलों में रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंडक जोर मारने लगी है। हवाओं का रुख उत्तरी होने से तापमान गिर रहा है। कुछ सिस्टम कमज़ोर पड़े हैं। जानकारी की माने तो 29 से 30 जनवरी के बीच फिर से मौसम बिगड़ेगा और वर्षा के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।